गाजी ये तेरे पुरिस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोक़े खुदाई। तारिक बिन ज़ियाद, फ़ातेह उंदलस। आलमी इस्लाम का एक दरख्शां सितारा। इस जवां साल सिपाही सलार की बदौलत मुसलमानों ने उंदलस और स्पेन पर 800 साल हुकूमत की। दास्तान की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ग्लोबल नॉलेज को सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इससे आगे दो और जरा बड़े कस्बे मालाका और मोर्शिया आते थे। मालाका कस्बे की फौज ने ये बहादुरी दिखाई कि जब मुसलमान वहां पहुंचे तो उन्होंने उंदलस की फौज को किले के बाहर साफ हरा देखा। उनका ये तरीका जंग जनरल थियोडोमिर की हिदायत के मुताबिक था और थियोडोमिर ने जो ऐलान किए थे उनका भी असर था कि ये लोग मुहासरे की जंग लड़ने की बजाय खुले मैदान में निकल आए थे। इन्हें मालूम नहीं था कि उनका मुकाबला ऐसे मुसलमानों से है जो जंगो जदल के शौकीन हैं और बचपन से ही इन्हें खूनरेज़ी और लड़ने के अंदाज सिखा दिए जाते हैं। ज़ैद बिन कसादा अरबी सलार था और ये वो ज़माना था जब अरबों की जारहाना क़यादत की दाग बैठी हुई थी। सलार ज़ैद ने तारिक बिन ज़ियाद की महसूस चाल चलते हुए उंदलसियों को इस तरह पीछे धकेला कि उनकी पीठें शहर की दीवार से जा लगीं। घोड़े अपने प्यादों को कुचल रहे थे और मुसलमान उन्हें काट रहे थे। सलार ज़ैद ने दुश्मन को लड़ाई में उलझा लिया और अपनी कुछ जांबाज नफरी दरवाजे तोड़ने के लिए भेज दी। उंदलसियों ने बाहर निकलकर बेखौफी और जांबाजी का मुजाहिरा तो किया था, लेकिन वो किले के दिफा का कोई और इंतजाम करना भूल गए थे। किले के बाहर उंदलसी मुसलमानों के हाथों काट रहे थे। उधर जांबाजों ने किले के दरवाजे तोड़ दिए और किले में दाखिल हो गए। उंदलसियों ने हथियार डाल दिए। यहाँ इनके जर्नैल थियोडोमिर के जोशीले अल्फाज कोई काम न कर सके। जहाँ तलवार और तीर चला करते हैं वहाँ अल्फाज के तीर वहीं से गायब हो जाते हैं। अब आगे उंदलस का एक मशहूर शहर गरनाता था। जनरल थियोडोमिर खुद इस किलाबंद शहर में मौजूद था। वक्को यही थी कि वो जमकर मुकाबला करेगा। एक तो वो अपनी शिकस्त को फतह में बदलना चाहता था और दूसरे ये कि उसकी नजरें उंदलस के तहतो ताज पर लगी हुई थी। उसने मुसलमानों को शिकस्त देने की मुकम्मल तैयारी कर रखी थी। उसने अपनी फौज को गरनाता से निकालकर कुछ दूर अलवेरा के मुकाम पर सफ अरा कर लिया था। किसी भी मौरख ने थियोडोमिर और ज़ैद बिन कसादा की फौजों की तादाद नहीं लिखी, सवाए इसके कि मुसलमान उंदलसियों के मुकाबले में तादाद में बहुत कम थे। उंदलस की फौज के साथ शहरी भी लड़ने के लिए खासी तादाद में मौजूद थे। मुसलमानों की तादाद की कमी के अलावा एक कमजोरी ये भी थी कि वो मुसलसल कूच और मार्का आराई में यहाँ तक पहुँचे थे। इनके जिस्म लड़ने के काबिल नहीं रहे थे। ये इनकी रूहानी कुव्वत थी कि वो गरनाता के गिरदोनवा तक पहुँचे और दुश्मन को सामने खड़ा देखकर बगैर आराम के लड़ने के लिए तैयार हो गए। इनके मुकाबले में उंदलसी ताज़ा दम थे। ज़ैद बिन कसादा ने जब दुश्मन को अपने सामने लड़ाई की तरतीब में खड़े देखा तो उसने अपने लश्कर को रोक लिया और जरा बुलंद जगह खड़े होकर थियोडोमिर की फौज की तादाद और तरतीब का जायजा लिया। थियोडोमिर को मालूम था कि मुसलमानों के नारे और उनकी ललकार उसके सिपाहियों को जरा डरा देती है। इसका इलाज उसने ये किया कि अपनी फौज से नारे लगवाने शुरू कर दिए और इसके साथ ही उसके जूनियर कमांडरों ने मुसलमानों को ललकारना शुरू कर दिया। सलार ज़ैद जान गया कि दुश्मन पुरअज़म है और उसका जोशो खरोश बताता है कि वो मरने मारने के लिए तैयार है। ज़ैद को ये एहसास परेशान कर रहा था कि उसका लश्कर थका हुआ है, लेकिन इस सूरत हाल से भागा तो नहीं जा सकता था। इसने बुलंदी से ही जिस पर वो खड़ा था अपने लश्कर को ललकारा, बर्बरो, तुम्हारे जज्बे और ईमान का वक़्त अब आया है। मैं अरबी हूँ। आज तुम्हें साबित करना है कि मैदान जंग में बर्बर अरबों से बरतर और बढ़कर जानिसार हैं। याद करो कि तुम्हारे साथी दूसरे शहरों की तरफ गए हुए हैं। ऐसा ना हो कि उनसे तुम्हें ये ताना सुनना पड़े कि जो गरनाता को फतह करने गए थे वो बुज़दिल और बेईमान थे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम हार गए तो अपने अल्लाह के सामने क्या जवाब दोगे। ज़ैद बिन कसादा इतना ही कह पाया था कि बर्बरों ने बड़ी बुलंद आवाज से अपने महसूस नारे लगाने शुरू कर दिए। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुमसे आगे होंगे, हम पीठ नहीं दिखाएंगे।
इस लड़ाई का हालो अहवाल तफसील से लिखने वाले मौरख प्रोफेसर डोजी ने लिखा है कि ज़ैद बिन कसादा घोड़े पर सवार था। उसने घोड़े का रुख किबला की तरफ किया, सर झुका लिया और दुआ के लिए हाथ उठाए। उसके होंठ हिल रहे थे। मालूम नहीं उसने किन अल्फाज में अल्लाह से फतह मांगी। उसका सर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने लगा, यहाँ तक कि उसका मुंह आसमान की तरफ हो गया और दोनों हाथ फैलते हुए ऊपर को उठते गए। जरा ही देर बाद उसका सर और हाथ एक झटके से नीचे को आ गए। इस्लाम के पासबानों, उसने मुंह पर हाथ फेरे बगैर बड़ी ही बुलंद आवाज में अपने लश्कर से कहा, अल्लाह ने मुझे फतह की बिशारत दी है। ज़ैद बिन कसादा बुलंदी से उतरा और तकरीबन 100 जांबाज किस्म के बर्बरों को अलग किया और इन्हें कुछ हदायत दी। इनके मुताबिक ये जांबाज उस रास्ते पर वापस चले गए जिस रास्ते से वो यहाँ तक पहुँचे थे। कुछ दूर जाकर वो एक तरफ को मुड़ गए और ऊंची नीची टेकरियों की ओट में नजरों से ओझल हो गए। जनरल थियोडोमीर ने मुसलमानों से एक लड़ाई लड़ी थी। तारक बिन ज़ियाद की जिस चाल ने उसकी फौज को बेतरतीब और मुंतशिर करके मारा था, वो चाल उसके सीने पर लिखी हुई थी। उसने अपने जूनियर कमांडरों को सख्ती से बता दिया था कि मुसलमान हमला करके पीछे हटने लगे तो उनके ताकुब में न जाएं, बल्कि और पीछे हट जाएं। ऐसी ही कुछ और हदायत थीं जो उसने अपने कमांडरों को और अपनी फौज को भी दी। इधर सलार ज़ैद अपने लश्कर से कह रहा था कि वो ये जाहिर न होने दें कि वो थके हुए हैं। उसने ये भी कहा कि दुश्मन की इस फौज में तकरीबन आधे वो सिपाही हैं जो दूसरी जंगों से शिकस्त खाकर और भागकर यहाँ पहुँचे हैं। ज़ैद ने मुजाहिदीन को बताया कि उंदलसियों पर बर्बरों का खौफ तारी है। इस खौफ में इजाफा किया जाए, ऐसा न हो कि ये खौफ हम अपने ऊपर तारी कर लें। मौरह लैन पॉल और सबसे ज्यादा मुतस्सब मौरह विलियम स्कॉट मुतफिका तौर पर लिखते हैं कि दोनों फौजों की कैफियत देखकर लड़ाई का नतीजा यही नजर आता था कि बर्बर मुसलमान बहुत बुरी शिकस्त खाएंगे। मुसलमानों की फतह का इन्हिसार सिर्फ इस पर था कि उनका सलार कोई ऐसी चाल चल सकता है जो थियोडोमीर के कदम उखाड़ दे। ऐसा इम्कान नजर नहीं आता था। थियोडोमीर को अपनी फतह का 100% यकीन था। जनरल थियोडोमीर ने अपनी फौज को ऐसी जगह पर तरतीब में रखा हुआ था कि उसके दाएं और बाएं टेकरियां और चट्टानें थीं। इस तरह उसके पहलू महफूज थे। ज़ैद बिन कसादा ने अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। उसने दरमियान वाले हिस्से को आगे बढ़ाया और खुद पीछे रहा। उधर से करनाता की फौज की दुगनी नफरी आगे बढ़ी। थियोडोमीर दूर पीछे रहा। मुसलमान नारे लगाते हुए अपनी रफ्तार तेज करके आगे बढ़े और बड़ा सहज तसादम हुआ। उंदलसी समझ न सके कि मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहे हैं। उंदलस की फौज उनके साथ साथ आगे आ रही थी। थियोडोमीर दूर पीछे खड़ा चिल्ला रहा था और कास्तों के जरिए अपनी फौज को पैगाम दे रहा था कि आगे न जाएं। अचानक दाएं और बाएं तरफ की टेकरियों और चट्टानों से थियोडोमीर की फौज पर तीरों और बर्छियों का मींह बरस पड़ा। यूं लगता था जैसे टेकरियां और चट्टानें आतिशफशां पहाड़ की तरह तीर और बर्छियां उगल रही हों। इसके साथ ही इन्हें टेकरियों की ओर से बर्बर घोड़ सवार घोड़े सर पर दौड़ाते निकले और उंदलसियों के अकब में चले गए। वहां से उन्होंने बड़ा ही दुलेराना हमला किया। ज्यादातर तीरों और बर्छियों की वजह से उंदलसी बेतरतीब हो गए। बाकी कसर घोड़सवारों के हमले ने पूरी कर दी। लैन पॉल और विलियम स्कॉट लिखते हैं कि मुसलमानों की वो दहशत जो इस फौज पर तारी थी, वो तीरों और बर्छियों से ज्यादा नुकसान पहुंचा रही थी। दूसरी लड़ाइयों से भागे हुए सिपाही ऐसे दहशत ज़दा हुए कि जंग का पांसा मुसलमानों के हक में पलट गया। ज़ैद बिन कसादा ने तकरीबन 100 जांबाजों को लड़ाई शुरू होने से पहले ही गायब कर दिया था। वो जांबाज दूर का चक्कर काट कर शहर के पीछे पहुंच गए थे। उन्होंने देखा कि शहर पनाह और किले के बुर्जों में कोई एक भी सिपाही मौजूद नहीं। सलार ज़ैद ने उन्हें इस मिशन पर भेजा था कि करनाता की फौज बाहर निकल आई है और मालूम होता है कि शहर के अंदर कोई फौज नहीं, और अगर है तो बहुत थोड़ी है। जांबाजों को बताया गया था कि वो किले के दरवाजे तोड़ने की कोशिश करें या रस्से साथ ले जाएं और कुमंदें डालकर दीवार पर चढ़ जाएं। जांबाजों का ये जैश शहर के अकब में पहुंच गया। दीवार पर कोई शहरी या फौजी खड़ा था। उसने देख लिया। वो दौड़ता हुआ उतरा, घोड़े पर सवार हुआ और कोई दरवाजा खुलवा कर घोड़ा सर पर दौड़ाता निकला और जनरल थियोडोमीर को जा इतला दी कि तकरीबन इतनी तादाद में मुसलमान फलां तरफ से शहर की तरफ आ रहे हैं।
थियोडोमीर ने कमोबेश 300 घोड़सवारों को शहर के अकब की तरफ दौड़ा दिया और उसके जो दस्ते अभी लड़ाई में शामिल नहीं हुए थे, इन दस्तों को उसने हुक्म दिया कि शहर के अंदर चले जाएं। जो ही ये दस्ते पीछे को मुड़े, जैद बिन कसादा ने अपने लश्कर के इस हिस्से से, जो इसने अपनी कमांडर में महफूजा के तौर पर रखा हुआ था, गरनाता की तरफ जाने वाले उंदलसियों पर हमला कर दिया। चूँकि ये हमला कब से हुआ था, इसलिए उंदलसियों का नुकसान बहुत ही ज्यादा हुआ। लैन पोल और विलियम स्कॉट लिखते हैं कि ईसाई फौज पूरी तरह कट गई। ऐसा जानी नुकसान मुसलमानों और ईसाइयों की किसी भी लड़ाई में नहीं हुआ था। थियोडोमीर ने जिन 300 आदमियों को शहर के अकब में भेजा था, उन्हें बर्बर जांबाजों ने काट कर रख दिया। अगर उंदलसी फौज का कोई सिपाही बचा भी तो वो किले की तरफ नहीं गया, बल्कि कहीं जंगल की तरफ भागा और रूपोश हो गया।